बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इस्लामी चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 131 का तर्जुमा। उसका हाल ये था कि जब उसके रब ने उससे कहा मुस्लिम हो जा, तो उसने फौरन कहा मैं मालिक कायनात का मुस्लिम हो गया। सूरत बकरा हाशिया नंबर 130। मुस्लिम वो जो खुदा के आगे सरे एहतात खम कर दे, खुदा ही को अपना मालिक, आका, हाकिम और मबूद मान ले, जो अपने आप को बिल कलैया खुदा के सपुर्द कर दे और उस हिदायत के मुताबिक दुनिया में जिंदगी बसर करे जो खुदा की तरफ से आई हो। उस अकीदे और उस तर्ज अमल का नाम इस्लाम है और यही तमाम अंबिया का दीन था जो इब्तिदाए अफज़ैश से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और कौमों में आए। सूरत बकरा की आयत नंबर 132 का तर्जुमा। उसी तरीके पर चलने की हिदायत उसने अपनी औलाद को की थी और उसी की वसीयत यकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को कर गए। उसने कहा था कि मेरे बच्चों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, लिहाजा मरते दम तक तुम मुस्लिम ही रहना। सूरत बकरा आशिया नंबर 131। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र खास तौर पर उसलिए फरमाया कि बनी इसराइल बराह रास्त उन्हीं की औलाद थे। सूरत बकरा आशिया नंबर 132। दीन यानी तरीके जिंदगी, निज़ाम हयात, वो आइन जिस पर इंसान दुनिया में अपने पूरे तर्ज फिक्र और तर्ज अमल की बिना रखे। सूरत बकरा की आयत नंबर 133 का तर्जुमा। फिर क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब यकूब अलैहिस्सलाम उस दुनिया से रुखसत हो रहा था? उसने मरते वक्त अपने बेटों से पूछा, बच्चों मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे? उन सब ने जवाब दिया, हम उसी एक खुदा की बंदगी करेंगे जिसे आपने और आपके बुजुर्गों इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक ने खुदा माना है और हम उसी के मुस्लिम हैं। सूरत बकरा हाशिया नंबर 133। बाइबल में हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की वफात का हाल बड़ी तफसील से लिखा गया है, मगर हैरत यह है कि उस वसीयत का कोई जिक्र नहीं है। अलबत्ता तलमूद में जो मुफस्सिल वसीयत दर्ज है उसका मजमून कुरान के बयान से बहुत मुशाबा है। उसमें हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज हमें मिलते हैं, खुदावन अपने खुदा की बंदगी करते रहना, वो तुम्हें उसी तरह तमाम अफाज से बचाएगा जिस तरह तुम्हारे आबा अजदाद को बचाता रहा है। अपने बच्चों को खुदा से मोहब्बत करने और उसके अकाम बजा लाने की तालीम देना ताकि उनकी मोहलत जिंदगी दराज हो, क्योंकि खुदा उन लोगों की हिफाजत करता है जो हक के साथ काम करते हैं और उसकी राहों में ठीक ठीक चलते हैं। जवाब में उनके लड़कों ने कहा, जो कुछ आपने हिदायत फरमाई है हम उसके मुताबिक अमल करेंगे, खुदा हमारे साथ हो। तब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम खुदा की सीधी राह से दाएं या बाएं न मुड़ोगे तो खुदा जरूर तुम्हारे साथ रहेगा।